नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के 117th एपिसोड में। आज हम आपको लेकर चलेंगे द फेरी ऑफ इंडिपेंडेंस, मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस या एंजल ऑफ इंडिपेंडेंस। ये मैक्सिको सिटी में है और ये मॉन्यूमेंट पहुंचने के लिए मैक्सिको सिटी जाना पड़ेगा, विच इज़ वेल कनेक्टेड विथ ऑल एयरलाइंस थ्रू आउट द वर्ल्ड। और मैक्सिको सिटी के ये रिफॉर्मा स्ट्रीट पर ये मॉन्यूमेंट है। इस मॉन्यूमेंट की एलिवेशन देखें, हाइट देखें तो ये लगभग 45 मीटर्स या 148 फीट है और इसको इनॉग्रेट किया था पोर्फिरियो डियास ने। इसको कंप्लीशन, इसके कंस्ट्रक्शन का कंप्लीशन हुआ था 16 सितंबर 1910 में और इसको मैक्सिकन इंडिपेंडेंस के सेंटेनरी सेलिब्रेट करने के लिए मनाया गया था। इस स्ट्रक्चर को रीस्टोर दोबारा किया गया। स्ट्रक्चर खराब हो चुका था, इसको रीस्टोर दोबारा किया गया है 16 सितंबर 1958 में। आर्किटेक्ट इसको बनाने के लिए थे एंटोनियो रिवास मार्सिडो और ये जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ही सिटी के बीचों बीच है। आप देख सकते हैं अगल बगल बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें हैं, अच्छे अच्छे होटल्स हैं, तो बिल्कुल सिटी के बीच ये मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस बनाया गया है। आइए अब इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इस स्ट्रक्चर का जो बेस है वो क्वाड्रेंगुलर है और इसके अंदर का जो वर्टेक्स है इस बेस के पास वो ब्रॉन्ज का स्कल्पचर है जो सिंबलाइज करता है लॉ को और वॉर, जस्टिस एंड पीस। ओरिजिनली इसके बेस में जाने के लिए 9 सीढ़ियां थी, 9 स्टेप्स वेयर देयर, लेकिन ग्राउंड के धीरे धीरे सिंक होने के कारण मैक्सिको सिटी ने इसके अंदर 14 और स्टेप्स ऐड कर दिए, तो टोटल 9 + 14 23 स्टेप्स का ये इसके बेसमेंट में जाने का रास्ता है। और इसका मेन फेस अगर देखें स्कल्पचर का तो ये मैक्सिको के डाउनटाउन को की तरफ फेस करता है और इसके अंदर जो एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ला नेशन लॉस हीरोज दे ला इंडिपेंडेंसिया, मतलब द नेशन टू द हीरोज ऑफ इंडिपेंडेंस। राष्ट्र का, उन कृतज्ञ राष्ट्र का, उन वीरों के लिए श्रद्धांजलि है ये जो स्वतंत्रता की लड़ाई में मैक्सिको में सम्मिलित हुए थे। तो इसके आगे अगर हम बात करें तो इसमें लायन के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, अलग अलग तरह की मूर्तियां भी बनी हुई हैं, जिसमें लायन की मूर्ति है जिसको एक छोटा बच्चा गाइड कर रहा है। इसको सिंबलाइज किया जाता है मैक्सिकन लोगों से। ये कहते हैं कि मैक्सिकन के लोग इस पूरे वॉर के ड्यूरेशन में भी जितने स्ट्रॉन्ग थे, इसको यहाँ पर इनके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इनके अलावा इसके पास जो कॉलम्स हैं उसमें कुछ मार्बल के स्टैच्यूज भी रिप्रेजेंट किए गए हैं और ये जो मार्बल के स्टैच्यूज हैं ये मैक्सिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के हीरोज के स्टैचू यहाँ पर बनाए गए हैं। तो जो कॉलम की अगर केवल हम बात करते हैं तो कॉलम, अकेला कॉलम ही 36 मीटर्स का है और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर स्टील का बनाया गया है और स्टील के बनाने के बाद इस कॉलम का स्ट्रक्चर और उसको स्टोन से, मार्बल से उसको कवर किया गया है। तो कॉलम के अंदर जाएंगे अगर तो लगभग ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई हैं, जिसमें 200 सीढ़ियां हैं जो इसके ऊपर तक पहुंचने में मदद करती हैं और इस ऊपर पहुंचने के बाद पूरा का पूरा मैक्सिको सिटी यहाँ पर दिखता है। तो अगर इसके चारों तरफ जो ईगल्स हैं उसकी बात करें तो वो ईगल्स अपने
बहुत खूबसूरती से अपने विंग को एक्सटेंड करते हुए दिखाई देती हैं। और ये मैक्सिकन कोट ऑफ आर्म्स जो उस समय रिप्रेजेंट किया जाता था, मैक्सिको के जो आर्मी थी उसका जो सिंबल था वो यही था। तो इस अगर फेरी की बात करें, इस एंजल की बात करें, तो ये एंजल का जो स्ट्रक्चर है ये टोटल इसके विंग्स को भी मिला लें अगर, तो ये बाद में ब्रॉन्ज का बना हुआ है और इसको 24 कैरेट गोल्ड से इसको पूरा का पूरा क्लैड किया गया है। इस स्ट्रक्चर को रिस्टोर किया गया था 206 में दोबारा गोल्ड के साथ। तो ये एक्चुअली में पूरे मैक्सिको की फ्रीडम स्ट्रगल को और उनके हीरोज को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया है। ये एंजल ऑफ इंडिपेंडेंस, चारों तरफ ये स्टैचूज भी बनी हुई हैं और जैसे जस्टिस का है और जो सेंटेनियो टोरस इधर है और चारों तरफ मैक्सिको सिटी के बिल्कुल सेंटर में है। चारों तरफ बड़े बड़े बिल्डिंग्स देख सकते हैं मैक्सिको सिटी की। तो ये शेरेटन मारिया एस्टल होटल है, होटल शेरेटन। तो ये बहुत ही सेंटर पे है और बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है मैक्सिको का। इस मॉन्यूमेंट के अंदर अगर ऊपर तक जाना चाहें तो आजकल जब मैं इसकी ट्रिप पे गया था तो ये सिर्फ सैटरडेज और संडेज को 10 से 1 बजे तक ही ये अलाउड है इसके अंदर तक जाने के लिए। और इसके अंदर क्लाइंब करना तो बहुत अच्छा रहता है इसके टॉप ऑफ टावर को जाने के लिए। और टॉप ऑफ टावर जाने के लिए एंट्री फ्री है, लेकिन इसको एक साथ 6 लोगों से ज़्यादा लोग इसके अंदर अलाउ नहीं करते हैं और 15 मिनट के अंदर वापस आना पड़ता है। और ऊपर तक पहुंचने के लिए लगभग 200 सीढ़ियां हैं जो ऊपर लेकर के जाती हैं और बहुत ही नैरो और पतला स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर से जाया जाता है। सर्कुलर मेटल की सीढ़ियां बनी हुई हैं जहां बीच में कोई भी लैंडिंग पॉइंट या रेस्टिंग पॉइंट नहीं है। तो जो विजिटर्स बहुत ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो या उनको ऊपर जाने के समय पतले स्पेस से, कम स्पेस से घबराहट होती है, वैसे लोग इसमें सजेस्ट करता हूं कि वैसे ना ही जाएं तो बेटर है, क्योंकि ना तो इसके बीच में कोई लैंडिंग या रेस्टिंग का स्पेस है और ना ही यहाँ पर कोई स्पेस, ओपन स्पेस, बड़ा स्पेस है जहाँ पर रेस्ट किया जा सकता है। तो ये एक ऊपर लेकिन पहुंचने के बाद मैक्सिको सिटी बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और मैक्सिको के जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, जितने सारे गैदरिंग का, पब्लिक के गैदरिंग का ये प्लेस है जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग करती है और यहाँ पर अपने विक्ट्रीज को याद किया जाता है। मैक्सिको का नेशनल फुटबॉल टीम जो भी कोई अपने नए वेंचर पे जाती है वो यहीं से शुरुआत करते हैं। तो मैक्सिको सिटी अगर आप जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये सिटी के बीच में होने के कारण आपको मिलता है। एंजॉय कीजिए, मिलेंगे अगली बार किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।